नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं दीपक जोशी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी परियोजना की जिसकी मांग तो आज से नहीं 1970 के दशक से चली आ रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह मांग जल्दी ही धरातल पर दिख जाएगी और इसका काम शुरू हो जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जमरानी बांध परियोजना की, जिसकी मांग आज से नहीं 1970 के दशक से लगातार होते आ रही है। सन 1975 में इस नदी में से अनेक नहरों को हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में जोड़ा गया और इससे सिंचाई के लिए उपयुक्त पानी इन क्षेत्रों में पहुंचाया गया, लेकिन डैम बनने की हमेशा ही कार्रवाई स्थगित होते रही। धीरे धीरे वक्त बदला, सरकारें बदली। एक वक्त ऐसा आया जब यह बांध बनने का प्रारूप तैयार हुआ और कुछ साल पहले ही केंद्र सरकार ने इस बांध परियोजना को स्वीकृति दे दी थी और अब कल इस बांध परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है, जिसके बाद अब इस बांध के जल्दी से जल्दी बनने की संभावना दिख रही है। आज हम बात करेंगे इस बांध बनने से क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या नुकसान होगा और उत्तराखंड के लोगों की ज़िंदगी इस बांध परियोजना से कैसे बदल जाएगी। लेकिन इससे पहले इस बांध बनने की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। जब यह बांध बन जाएगा, इससे उत्तराखंड के तराई क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में 57,000 हेक्टेयर सिंचाई भूमि को पानी मिल पाएगा और जो किसान हैं उनकी फसल उपयुक्त हो पाएगी। और इसी के साथ साथ इसमें 60 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जिससे उत्तराखंड और भी अनेक राज्यों में सप्लाई किया जाएगा और बिजली की समस्या से कई हद तक निपटा जा सकता है। अब हम करते हैं इस बांध परियोजना से क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहले, अगर यह बांध परियोजना बनती है तो लोगों को पानी और बिजली की सुविधा तो होगी ही होगी और यहाँ के पर्यटन में बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो जाएगा। अगर बांध बनता है तो दूर दूर से लोग यहाँ घूमने के लिए आएंगे और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन्हें कारोबार करने में मदद मिलेगी। जब पर्यटक आएंगे तो उनको घुमाने के लिए गाड़ी, उनके खाने पीने के लिए होटल और भी अनेक कुछ जो एक टूरिस्ट स्टेशन में होता है वह सब यहाँ पर भी बनेंगे और स्थानीय लोगों की ज़िंदगी पलट जाएगी। और जो सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है, अनेक जगह जिनकी खेती सूखे के कारण प्रभावित होती है, अगर वहाँ इस बांध बनने से उपयुक्त समय में पानी पहुँच जाएगा तो किसानों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इसके साथ साथ इस क्षेत्र को, जमरानी बांध को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। और हम बात कर रहे थे कि कारोबार बढ़ जाएगा, तो स्वाभाविक है अगर कारोबार में वृद्धि होगी तो इस क्षेत्र के जो बेरोजगारी है, जो यहाँ के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इससे क्या क्या हानि होने वाली है। पर्यावरण के जो वैज्ञानिक हैं, कई वैज्ञानिक बताते हैं कि इस हिमालयी रेंज में इस तरह के बड़े बांध बनाना हिमालय और यहाँ के क्षेत्र निवासियों के लिए उपयुक्त नहीं है। इससे यहाँ की जलवायु परिवर्तित हो जाएगी और जो नदी के किनारे जो चलती हुई नदी में जीव जंतु पक्षी पानी पीते हैं या उसके आसपास रहने को मजबूर हैं, निर्भर हैं नदी पर, अगर जब लगातार पानी उस पर नहीं रहेगा, पानी को रोक दिया जाएगा तो उनके अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा। और इस बांध बनने के कारण 6 गांव पूर्णतः जलमग्न हो जाएंगे और 1400 परिवारों को दूसरी जगह पुनर्स्थापित होना पड़ेगा। उनको अपनी ज़मीन, अपना जन्म स्थल छोड़ना पड़ेगा और दूसरी जगह सरकार जहां उनको जगह देगी वहां रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो यह जो बांध बनेगा इससे कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और सांसद अजय भट्ट सहित विधायक राम सिंह कैड़ा ने इस स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त की और वह इसको उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी विकास परियोजना बता रहे हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे लेकर चिंतित भी हैं। कुछ वैज्ञानिक यहाँ तक मानते हैं कि इस रेंज में छोटे छोटे बांध परियोजनाओं को स्वीकृति मिलनी चाहिए। एकदम बड़े बांध परियोजनाएं इन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अगर भगवान न चाहे
कभी इनमें कुछ ऐसे भूकंप के झटके आए या कुछ भी हुआ और यह टूटे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। आप इस बांध परियोजना के बारे में क्या सोचते हैं? इससे यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी या यहाँ के लोगों को कितना नुकसान होगा? जो कुछ भी आप सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद, देखते रहिए।